बहादुरगढ़ नगर परिषद द्वारा आउटसोर्सिंग के 8 कर्मचारियों को हटाने के आदेश के बाद कर्मचारियों में भारी रोष है। कर्मचारियों ने हटाए गए साथ ही कर्मचारियों को वापस रखने की मांग की है और वापस नहीं रखने की स्थिति में हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी है। हम आपको बता दें कि जिन कर्मचारियों को हटाने के आदेश जारी किए गए हैं, ये कर्मचारी पिछले दिनों वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल में शामिल हुए थे। बहादुरगढ़ नगर परिषद में आउटसोर्सिंग के 35 कर्मचारी तैनात हैं, जिनमें से 8 कर्मचारियों को हटाने के आदेश जारी किए गए हैं। कर्मचारियों को हटाने से अन्य कर्मचारियों में भी रोष है, इसीलिए कर्मचारी नेता राजपाल ने हटाए गए कर्मचारियों को वापस रखने की मांग की है, नहीं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। नगर परिषद के अधिकारियों को ये चेतावनी दी गई है। कर्मचारी नेता का कहना है कि किसी भी कर्मचारी को हटाने के लिए आदेश पर नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी के सिग्नेचर होने चाहिए थे, लेकिन इन कर्मचारियों को हटाने के लिए चेयरपर्सन साहिबा ने ही हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कर्मचारियों को वापस नहीं लिया गया तो वे एक बार फिर से हड़ताल पर चले जाएंगे। वहीं नगर परिषद के कर्मचारियों को हटाने के आदेश जारी करने वाली चेयरपर्सन सरोज राठी ने कर्मचारियों को काम में लापरवाही बरतने का आरोप लगाकर उन्हें हटाने के आदेश जारी किए हैं। तो वहीं अब कर्मचारियों के रोष को देखते हुए समस्या के समाधान के लिए कर्मचारियों से 2 दिन का समय भी मांगा है। सरोज राठी का कहना है कि उन्हें इन कर्मचारियों के खिलाफ मौखिक रूप से शिकायत मिली थी और शिकायत के आधार पर ही कार्रवाई की गई है। उन्होंने कर्मचारियों से अपील की कि वे इसे मुद्दा न बनाएं और नगर परिषद का काम ठीक ढंग से चलने दें। एक तरफ जहां कर्मचारी हटाए गए कर्मचारियों को वापस रखने की मांग पर अड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ से नगर परिषद की चेयरपर्सन ने कर्मचारियों से इसे मुद्दा नहीं बनाने की मांग की है और नगर परिषद का काम ठीक ढंग से करने की गुजारिश भी की है। लेकिन नगर परिषद कार्यालय से हटाए गए कर्मचारियों का क्या होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। 21 तारीख को जो हड़ताल समाप्त हुई थी, तो उस समय ये फैसला आया था कि जो 35 आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं, वो किसी भी कर्मचारी को सैलरी की बात हम 1 हफ्ता के अंदर दिलाएंगे। और एक जो पेरोल के जो सफाई कर्मचारी थे, उनकी बात थी कि समान काउंसिल के ऊपर की लेवल की बात हम इससे उसकी भी परमिशन लेकर आएंगे। और एक जो हमारा 11 दिन जो हड़ताल हुई थी, हम अपनी मर्जी से हड़ताल बनी गए थे। अधिकारियों को बार बार नोटिस देने के बावजूद भी ये हम हड़ताल पर गए हैं। जब हमारी सुनवाई नहीं, जब हम हड़ताल पर चले गए, लेकिन हमारा समझौता ये भी हुआ था कि इन कर्मचारी जो 11 दिन की जो हड़ताल के पैसे हैं किसी के नहीं कटेंगे, हम ऊपर से परमिशन लेकर चलाएंगे। लेकिन समझौता हो चुका था, सभी कर्मचारी काम पर चले गए थे, लेकिन हमारे साथ भेदभाव होया है कि जो 8 हमारे कर्मचारी को उनको बगैर ये कह रहे हैं चेयरमैन जी सरोज राठी जी, जिसमें उसमें कार्यकारी अधिकारी को साइन नहीं है, बिल्कुल भी उसमें सिर्फ साइन होने चाहिए थे हमारे कार्यकारी अधिकारी के या किसी अधिकारी के, उसमें खाली सिर्फ चेयरमैन के साइन है। और उन्होंने नोटिस में लगा कर दिया कि ये कर्मचारियों की समाप्त होगी है, अब अपने घर जाओ। लेकिन हमने जो मैडम से आके बात की है, मगर मैडम जी आप जो अपने इसको 2 दिन का टाइम से लिया है और जो वर्बली हमारे पास काफ़ी शिकायतें पहले भी आती रही हैं और उसी के लिए एक्शन लिया गया है। पर्सनली कोई इशू नहीं है, कोई पार्टीबाजी नहीं है, तो उनको भी अभी 2 दिन का टाइम दिया गया है। अभी ऐसा कुछ नहीं है। उनका तो लगते रहेंगे आरोपों की, आप वो मत करो, आरोप तो लगते रहेंगे, पूरा 5 साल लगेंगे। और उनको बैठ के भी समझाया, हमारी बातचीत भी हुई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उनका ये भी आरोप है कि चेयरमैन ने कुछ भी यहाँ पार्षद है उनके द्वारा अभद्र व्यवहार भी किया गया है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, और उनकी लैंग्वेज आप लेट आए हो, आप उनका भी देख लेते रवैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको समझाने की एक लैंग्वेज थी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि रवैया खराब है, टाइम लिया है। आपने उसको डायरेक्ट लेटर लिखा है ये कर्मचारी का, देखिए कर्मचारियों का काम है, उन्होंने अपना रखा है और रखा भी नहीं है, वो तो एक लैंग्वेज में एक धमकी के तहत दे के गए हैं। हमने उनको बताया है कि जो भी ठीक होगा बीच का समझौता हम कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है और ना बनाने की ज़रूरत है।